तो 1.5 kg चावलों के हिसाब से मैंने पाव ऑयल लिया 250 ग्राम, ये ऑयल 250 ग्राम, और इसमें 350 ग्राम प्याज डाले, ये देखें जी। तो प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ। प्याज हमारे हाफ हो चुके हैं, तो अभी शुरू करते हैं। इसके अंदर डालते हैं कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, साबुत काली मिर्च है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, मोटी इलायची है, कुछ 6 से 7 दाने जो ना बादयान है, ये 4 से 5 फूल है, तेज पत्ते हमारे पास तकरीबन 3-4 पत्ते हैं। तो ये तमाम चीजें अभी इसी के साथ हम फ्राई करेंगे। तमाम चीजें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, तो अभी लहसुन अदरक का इस्तेमाल करते हैं। और लहसुन अदरक 2 खाने के चम्मच मैं पेस्ट इसके अंदर डालूंगा। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बनाया हुआ 2 खाने के चम्मच इसके साथ ही वो भी फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत प्यारा ये पाव बनने वाला है इंशाल्लाह, बहुत मजे का। तो ये देखिए, तो ये चीजें अच्छे तरीके से ये देखें फ्राई हो चुकी है, लहसुन अदरक भी और प्याज भी और खड़े मसाले जो मैंने डाले वो भी अच्छे तरीके से, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है ब्राउन। तो अभी इसी हालत में हम चिकन डालेंगे। चिकन मैंने 1.5 kg ले लिया, 1.5 किलो हमारे चावल और 1.5 किलो हमने चिकन ले लिया छोटी बूटी के साथ। तो ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इसकी। तो अभी चिकन की बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अभी हम इसमें शामिल करते हैं नमक। तो नमक मैं इसमें 3 टीस्पून डालूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं, अगर कमी पेशी हो तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी सारे में मैं 3 टीस्पून नमक डालूंगा। और साथ में ये आलू बुखारे के 6 दाने हैं, और साथ में कुछ इमली के 2 खाने के चम्मच, और पुलाव मसाला ये 2 खाने के चम्मच है, ये भी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। और 1 टीस्पून ये सुरख मिर्च पाउडर है, ये ऐड करते हैं। आधा टीस्पून और 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया इसके अंदर। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर डालूंगा। तो इनको अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। अभी 350 ग्राम के मैंने टमाटर ले लिया, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसमें मैंने छोटे छोटे बिल्कुल बारीक स्लाइस काट लिए, और 4 से 5 साबुत मिर्च है। तो ये भी समझ में साथ में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इसकी। तो तकरीबन मुझे इसको 10 मिनट हो गया भूनते हुए चिकन को। तो चिकन की बनाई अच्छे तरीके से करेंगे तो पुलाव बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर 1.5 kg हमारे चावल है तो 2 kg में पानी लगाऊंगा। तो बनाई हमारी अच्छे तरीके से हो चुकी है, ये देखें ऑयल अलग से हो गया, मसाला अलग से। ये देखिए चिकन कितने अच्छे तरीके से बनाई, कलर भी इसका कितना प्यारा हो गया। तो अभी हम इसमें 2 kg पानी बनाएंगे, क्योंकि 1.5 kg हमारा चिकन है, 1.5 kg हमारे चावल है, तो हमें तकरीबन 2 kg पानी पूरा लगाएंगे इसको। तो पानी लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो गर्म पानी 2 kg मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये देखिए अभी इंशाल्लाह जो इसके बॉयल आने का इंतजार करते हैं, बॉयल आता है तो इंशाल्लाह फिर चावल डालते हैं। तो अभी मैं ढक्कन देके इसका इंतजार करता हूँ कि पानी को जब बॉयल आता है तो फिर चेक करते हैं इसको। पानी को बॉयल आ चुका है, तो अभी हम चावल डालते हैं। तो फिर अगला प्रोसेस भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक में कोई कमी पेशी है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मसाले चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया, ये देखिए। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। तो 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूंगा। अगर चिकन की रोटी किया तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चिकन पाउडर का 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करूंगा। और ये भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो अभी इसको हम दम लगाते हैं। तो दम के लिए मैंने किचन वाला कपड़ा रुमाल वो मैंने गीला किया हुआ पानी के अंदर। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी चेक करते हैं चावलों को। तो माशाल्लाह देखिए बस कितने प्यारे हमारे चावल बन गए हैं। तो इंशाल्लाह जो मैंने आपको परफेक्ट रेसिपी दी है, आपने इसी तरह कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ये देखिए अलग अलग, ये देखिए माशाल्लाह जी।